नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडस टावर लिमिटेड। ये स्टॉक 291 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने थर्सडे को 2.66% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 78,463 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 69% है। बुक वैल्यू इसकी 87.90 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं एंड फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में बात करें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 EM दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो बिल्कुल मीडियन के ऊपर है, एक प्लस पॉइंट है। अभी के लिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, बट सेल्स भी थोड़ी सी छोटू सी कम हुई है लास्ट क्वार्टर से, बट सेल्स कहीं ना कहीं उसी पे इंटैक्ट हैं अभी 60 के पॉइंट पे। तो सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, बट सेल्स का भी देखा जाए तो इसके पास आसपास से 60 की लाइन से और काफ़ी टाइम से हैं, 2021 से हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम तो नहीं हो रही, अगर बढ़ नहीं रही ज़्यादा तो कम नहीं हो रही है। अभी के लिए चल रहे हम इसके चार्ट पे देखिए, हमने जो टारगेट पहले लिया था वो हमारा अचीव हो गया था। फिर हमने टारगेट रिवाइज किया था एंड रिवाइज करके जो हमने टारगेट लगाया था वो हमने उम्मीद करी थी कि यहाँ पे इसको हर्डल आएगी, बट कहीं ना कहीं इसको पहले ही हर्डल आ गई। अभी हम एक बार वीक्स पे करके इसको देखते हैं। तो वीक्स पे देखिए, ये रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इसको पहले आई है, यहाँ पे इसने फेस करी है ये वाली रेजिस्टेंस, एंड कहीं ना कहीं वही वाली रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे फेस किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इसने फेस करी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं थी, बहुत छोटू रेजिस्टेंस थी, बट ये फेस कर गया है एंड अभी के लिए इसने यहीं पे अपना हॉल्ट बनाया है। तो अभी के लिए देखिए कि नेक्स्ट पे क्या हो सकता है। तो पहले तो बात करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं, पहले तो बात करेंगे हम शॉर्ट टर्म की एंट्री की। शॉर्ट टर्म की एंट्री देखिए ज़रूर ओपन होती है, बट यहाँ पे एक और चीज़ भी है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका पुराना पैटर्न है कि RSI इस पॉइंट से रिवर्सल लेती है और कहीं ना कहीं RSI अभी उसी पॉइंट के आसपास है। तो मुझे लगता है RSI यूजुअली कहाँ से रिवर्सल लेती है, 72 के आसपास से, एंड RSI अभी 71.96 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री हमारे लिए बनाना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, हमें नहीं बनानी चाहिए मेजर शॉर्ट टर्म की एंट्री। लॉन्ग टर्म की एंट्री मुझे लगता है बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए मुझे लगता है जैसे इसने मूव भी दिए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक चैनल भी क्रिएट कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक चैनल बना लेते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ अच्छा चैनल बनता है, क्योंकि इसका एंगल जो है ना वो उतना सही नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम चैनल बनाएं तो चैनल अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो इसका एंगल जो है वो सही नहीं आ रहा है। यहाँ पे लगा के देखें तो ये मुझे लग नहीं रहा कि ये 45 डिग्री है, मतलब हो सकता है मुझे ऑनेस्टली नहीं लग रहा है 45 डिग्री, 30 डिग्री के आसपास मुझे लग रहा है। तो कहते हैं कि जो चैनल जब तक चैनल 45 डिग्री है उससे ऊपर ना बनाए तो उसका मतलब होता है कि वो चैनल सही नहीं है, और उसमें ये होता है कि हो सकता है कि जो प्राइस है शेयर का वो नीचे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैनल जो है वो नहीं बन रहा है हमारा 45 डिग्रीज का। देखिए यहाँ पे कोई चैनल एक बिल्कुल क्लियर लाइन भी नहीं बन रही है एंड चैनल भी उस तरीके से नहीं बन रहा है। अगर ऊपर को वैसे बनाए, जस्ट सेकेंड एक बार हम थोड़ा सा कुछ करके देखते हैं अगर ये चैनल हमारा किसी तरीके से क्रिएट होता है। जस्ट सेकेंड, तो इसको हम क्लोन कर लेंगे फिर, अगर हमारा चैनल क्रिएट होता है किसी तरीके से तो ठीक है। इसको एक बार क्लोन करके देखते हैं। इसको पहले तो हम हटाते हैं, इसको क्लोन करके हम नीचे लेके आएंगे तो हमारा चैनल ये बन रहा है, एंड ये चैनल तो फिर भी थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। तो ओके, इसको एनालाइज करते हैं एक बार। देखिए तो चैनल के ऊपर चैनल से निकला हुआ है अभी ये स्टॉक, ठीक है। अगर ये चैनल सही बना है तो वैसे मुझे हाँ ठीक है वैसे तो यहाँ पे भी हमारे पॉइंट्स 3 पॉइंट्स डॉट कनेक्ट होते हैं, 4th है, यहाँ पे भी हमारे 3 कनेक्ट होते हैं। तो ये चैनल कहीं ना कहीं फिर भी सही है। तो यहाँ इसको एनालाइज अगर हम करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इससे ज़रूर निकला है, पर मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन करेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि ये 285 को सपोर्ट बनाए, क्योंकि RSI को यहाँ से सेटल होगी जो इसका पुराना पैटर्न है। अगर RSI ऊपर निकल गई वो अलग बात है, क्योंकि RSI ने यहाँ पे हॉल्ट लेके भी थोड़ा सा ऊपर को कर्व दिया है। यहाँ पे RSI निकल गई यहाँ से ऊपर, वो एक अलग बात है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये सेटल होगा। हो सकता है ये सपोर्ट बना ले तो बहुत अच्छा है और यहाँ से कंसोलिडेट होकर ऊपर मूव दे तो अच्छी बात है, बट यूजली अगर देखा जाए पैटर्न तो ये कंसोलिडेट होता है, नीचे आता है। एंड यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे तो मार्केट में करेक्शंस भी चल रही थी,
वो भी एक फैक्टर है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत करेक्शन हुई थी, तो यहाँ पे अगर वैसे देखें, अगर यहीं से कंसोलिडेट होकर ऊपर चला जाता है तो अलग बात है, बट हो सकता है कि ये नीचे भी ट्रेड करता हो, और मैं उम्मीद कर रही हूँ इस पॉइंट की 274 के आसपास की। अगर ये 274 के आसपास आता है तो शॉर्ट टर्म में मेजर बाई का मुझे लगता है कि बनता है यहाँ पे सिनेरियो। एंड अगर ये शॉर्ट टर्म में नहीं आता है, अगर इस पे नहीं आता है, 274 के आसपास नहीं आता है, तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपनी शॉर्ट टर्म की एंट्री। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। एक तो RSI का फैक्टर है कि रिवर्सल लेती है, दूसरा ये चैनल से ऊपर गया है, सस्टेन जरूर किया है। अब ये नहीं पता कि इसको ये सपोर्ट, अभी तो इसने सपोर्ट बनाया हुआ है इस रेजिस्टेंस को 286 वाली को, पर पता नहीं कब तक बनाएगा या इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट में ये जो 2 महीने हैं अप्रैल एंड में, यहाँ पे मार्केट बड़े सारे इमोशन से होकर निकलने वाली है। और इलेक्शंस हैं, इलेक्शन तो चलो उसका सारा बना ही हुआ है समीकरण, बट उसमें पोलिंग एंड एग्जिट पोल्स आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी, बट यू नेवर नो, बड़े सारे इमोशंस होते हैं जो कि होते हैं इलेक्शंस में। तो मुझे लगता है कि उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम मेजर शॉर्ट टर्म की एंट्री तो बना नहीं सकते, और रिस्क भी हम नहीं ले सकते यहाँ पे। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आए, RSI सेटल हो, क्योंकि यूजली RSI जब इसके ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा सेटल होकर नीचे आती ही आती है। तो RSI एक बार सेटल हो तो उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट टर्म की एंट्री। एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री देखिए, मुझे लगता है सपोर्ट अगर इसने बना लिया है तो लॉन्ग टर्म की एंट्री यहाँ पे बनती जरूर है। और लॉन्ग टर्म की एंट्री में अगर ये नीचे भी आ जाता है तब भी इतना कोई हमें मेजर फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी के लिए अगर हम लॉन्ग इसी पॉइंट से अगर ये ऊपर चला जाता है, हालांकि मुझे लगता है सेटल होएगा, अगर इसी पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो जब तक रिजल्ट आएगा तब तक हम टारगेट 333 के लेके चले हुए हैं, 333 के टारगेट लेके चले हुए हैं। एंड अगर ये 275 274 पे आता है, जहां पे मेजर बाई एंट्री मुझे लगता है कि बनती है, अगर वहां तक आता है तो मुझे लगता है तब तक जो हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म का उसको अचीव करने के लिए हमें 21% चाहिए। एंड यहाँ से इस पॉइंट से हमें 15% चाहिए, तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। तो अभी मैं लॉन्ग टर्म की जरूर एंट्री बनाती, शॉर्ट टर्म की बिल्कुल भी नहीं। एक बार हम चलते हैं BSE पे। BSE पे देखिए प्राइस बैंड 10% का है। एंड न्यूज़ यहाँ पे एक सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, उसकी डिटेल यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल है एंड सारी डिटेल्स दी गई हैं। बट ऐसा कोई मेजर न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फ़र्क डालेगा। तो अभी के लिए यही एनालिसिस है एंड बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।